तो दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखा था एक वीडियो में। फिर उसके बाद हमने एक वीडियो में इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखा था। और आज की वीडियो में हम इसके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई प्रश्न किया जाता है। और अगर प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न दोस्तों दो तरह से किए जा सकते हैं। एक प्रश्न ऐसा होता है जिसका आंसर हम यस या नो में देते हैं, और एक प्रश्न ऐसा होता है जिसका आंसर हम डिटेल में देते हैं, यानी उसमें हमें डिटेल ऐड करनी पड़ती है। तो आज हम इसके टाइप 1 को देखेंगे जिसमें हमें यस या नो में आंसर देना होता है। और दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि जो हिंदी के सेंटेंसेस हैं उनके सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या से स्टार्टिंग होगी इस तरह के सेंटेंसेस की। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप डू या डज में से कोई एक लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में नहीं है तो आप नॉट लगाएंगे, और नॉट लगाने से वो सेंटेंस नेगेटिव भी हो जाएगा। तो उस तरह का सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी होगा, साथ में नेगेटिव भी होगा। तो उस तरह के सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो आइए देख लेते हैं कि किसके साथ हमें डू का यूज़ करना है और किसके साथ हमें डज का यूज़ करना है। दोस्तों अगर ही लिखा है, सी लिखा है और इट लिखा है और किसी एक व्यक्ति का नाम लिखा है सब्जेक्ट की जगह पे, और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है यानी एक है, तब हम डज का यूज़ करेंगे वहाँ पर। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है, या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी एक से ज़्यादा है, तब हम वहाँ पर डू का यूज़ करेंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, क्या वह स्कूल जाता है। वह लिखा है, वह की इंग्लिश होती है ही, और ही के साथ आपको पता है दोस्तों ही है, तो यहाँ पर डज का यूज़ होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों में से डज। तो डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है ही, तो डज ही। फिर उसके बाद नॉट है नहीं, तो फिर उसके बाद वर्ब आ जाएगी। वर्ब हमारा जाना है, जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, तो हो जाएगा डज ही गो। फिर इसके बाद वो जा रहा है स्कूल, तो गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या तुम आम खाते हो, तो यू, तुम की इंग्लिश होती है तो यू के साथ आपको पता है डू का यूज़ होना है, तो डू यू। डू यहाँ से ले लिया फ्रेंड्स, और ये सब्जेक्ट हमारा यू है। फिर उसके बाद नॉट तो है नहीं इसमें सेंटेंस में, तो वर्ब आ जाएगी। वर्ब हमारा है खाना, खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, तो डू यू ईट। और आम की बात हो रही है तो मैंगो हो जाएगा। तो क्या तुम आम खाते हो, डू यू ईट मैंगो। क्या वह नहीं खेलता है, तो वह यानी ही के साथ आपको पता है डज का यूज़ होना है, तो डज ही। फिर उसके बाद यहाँ पर नॉट भी है, तो नॉट भी लगाएंगे यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस जो हो गया इंट्रोगेटिव तो था ही, और नॉट लगाने से नेगेटिव भी हो गया, तो इस तरह के सेंटेंस को हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो डज ही नॉट, फिर उसके बाद वर्ब हमारा खेलना है, खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, तो डज ही नॉट प्ले। क्या वह दिल्ली में काम करती है, ती है आया, तो यहाँ पर सी आएगा वह की इंग्लिश, तो सी के साथ आपको पता है डज का यूज़ होना है, तो डज सी, डज सी। फिर उसके बाद हमारा आएगा वर्ब हमारा है काम करना, काम करने को इसमें बोलते हैं वर्क, तो डज सी वर्क। और कहाँ पर, दिल्ली में, तो इन दिल्ली, तो डज सी वर्क इन दिल्ली। क्या राहुल यहाँ आता है, तो राहुल यानी कि डज आना है, तो डज राहुल। और फिर उसके बाद वर्ब हमारा यहाँ पर आना है, आने को इंग्लिश में बोलते हैं कम, तो डज राहुल कम, और यहाँ की इंग्लिश हो जाएगी हेयर, तो डज राहुल कम हेयर। क्या वह प्रतिदिन मंदिर जाती है, ती है, तो यहाँ पर शी आएगी वहाँ की इंग्लिश, तो सी के साथ आपको पता है डज का यूज़ हम पहले भी कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी डज आएगा, तो डज सी। यहाँ पर फ्रेंड डज लिखा है, डज सी। फिर उसके बाद हमारा वर्ब आएगी, क्योंकि नॉट तो आना नहीं, क्योंकि यहाँ पर नॉट लिखा नहीं है। फिर उसके वर्ब आ जाएगी, वर्ब हमारा है जाना, जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, और वो जा रही है मंदिर, तो डज सी गो टू
मंदिर को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पल, तो डज सी गो टू टेम्पल। और प्रतिदिन की इंग्लिश हो जाएगी डेली, या फिर आप एवरीडे भी लिख सकते हैं। तो क्या वह प्रतिदिन मंदिर जाती है, तो डज सी गो टू टेम्पल डेली। क्या सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है, तो सीता, तो यहाँ पर हो जाएगा डज सीता नॉट सिंग आ स्वीट सॉन्ग। इसी तरह से क्या तुम बड़ों का सम्मान करते हो, तुम यानी कि यू के साथ आप डू का यूज़ करेंगे, तो डू यू। फिर इसके बाद सम्मान करने की इंग्लिश आएगी, तो डू यू रिस्पेक्ट, और बड़ों का यानी दी एल्डर्स, तो डू यू रिस्पेक्ट दी एल्डर्स। क्या तुम्हारे पिताजी संस्कृत पढ़ाते हैं, तो डज, तो तुम्हारे पिताजी, डज योर फादर टीच, सॉरी यहाँ पर नहीं भी है तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा, डज योर फादर नॉट टीच संस्कृत। नॉट लगाने से फ्रेंड्स ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या वह अपना पाठ याद नहीं करता है, तो वह यानी डज, तो डज ही नॉट लर्न अपना पाठ, तो यानी हिज लेसन्स। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अपना की इंग्लिश जो बनेगी फ्रेंड्स यहाँ पर हिज बनेगी, क्योंकि यहाँ पर ही है और ही के साथ अपना की इंग्लिश हिज बनती है। अगर तुम होता तो योर होती, अगर दे होता तो देयर होती, अगर सी होता तो हर हो जाता, और अगर मैं होता यानी आई होता तो माई हो जाता। इस तरह से अपना की इंग्लिश बदलती रहती है फ्रेंड। तो क्या वह अपना पाठ याद नहीं करता है, तो डज ही नॉट लर्न हिज लेसन। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसके टाइप 1 के सेंटेंसेस को देख लिए। तो आने वाले वीडियोज़ में हम इसके टाइप 2 को डिस्कस करेंगे।